एक बुलबुल रोज़ पेड़ पर बैठकर गाना गाती। वहाँ से एक दिन कीड़े बेचने वाला आदमी निकला। उसने बुलबुल से सौदा किया कि क्यों ना उसे वो एक पंख दे दे और बदले में उसे वो पेट भरने के लिए एक कीड़ा दे देगा। बुलबुल को सौदा बिल्कुल सही लगा। अब रोज़ यही होता। बुलबुल अपना एक पंख निकालकर उस शिकारी को दे देती और बदले में उससे एक कीड़ा ले लेती और मस्त डाल पर बैठकर गाना गाती। ये सीक्वेंस यूं ही चलता रहा और इसी के चलते एक दिन ऐसा आया जब बुलबुल के शरीर पर कोई पंख नहीं बचा और उस दिन उसे खाने के लिए कीड़ा भी नहीं मिला। सोच सकते हैं उस बुलबुल की क्या हालत हुई होगी। एक तो सब कुछ गवा दिया, ऊपर से भूख से तड़प तड़प कर मर गई। क्या हुआ? बुलबुल के लिए बुरा लगा। अगर बुरा लगा तो आज से अपने लिए भी उतना ही बुरा फील करने लग जाइए, क्योंकि हम भी आज मौज मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए अपने ही मॉरल्स के पंख गंदगी बेचने वालों को सौंप रहे हैं और हर दिन मॉरल्स के लेवल पर नग्न होते जा रहे हैं। और आजकल एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक चीज़ का राज है, OTT प्लेटफॉर्म्स, जिसका मतलब ओवर द टॉप बिल्कुल सही है, क्योंकि सच में गंदगी और अश्लीलता में ये प्लेटफॉर्म बाकी सबसे ऊपर हो गया है। OTT मतलब वही सब, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, MX प्लेयर, उल्लू, ऑल्ट बालाजी एक्सेट्रा। अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन्स, लो कॉस्ट इंटरनेट, चीप वाईफाई की वजह से इंटरनेट इकोनॉमी में OTT प्लेटफॉर्म्स की बाढ़ आ गई है। लॉकडाउन में जहां पॉर्न वेबसाइट्स का ट्रैफिक 90% तक बढ़ गया था, वहीं OTT भी कुछ पीछे नहीं। OTT प्लेटफॉर्म्स का ट्रैफिक भी लगभग 60 to 65% तक बढ़ गया है। चाहे शहर हो या गांव, बिंज वॉचिंग का स्टेटस आपने भी सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा। नहीं तो अपने फ्रेंड से किसी वेब सीरीज़ या शो या किसी सीन की बातों को सुना होगा और सोचा होगा बात कर रहे हैं तो कुछ तो होगा, और फिर सोचा होगा आज मैं भी घर जाकर ज़रूर देखूंगा, एंड बूम, सोशली एक्सेप्टेबल होने के लिए आप भी चल दिए मॉरली खुद को गिराने के लिए। OTT कंटेंट पूरी तरह अनसेंसर्ड है और यही चिंता का विषय भी है। आर्टिस्टिक लिबर्टी के नाम पर पैसे कमाने का धंधा और सिर्फ आर्ट का शोषण चल रहा है। आज हम मेनली 3 पैरामीटर्स पर बात करेंगे। फर्स्ट, एक्सट्रीम वायलेंस। फर्स्ट इंडियन ओरिजिनल बाय नेटफ्लिक्स, जिसका नाम था सेक्रेड गेम्स। हिंसा, गौर, नग्नता दूर दूर तक थी। फिर इसे फॉलो किया Amazon प्राइम पर मिर्ज़ापुर ने। एक सीन में बबलू पंडित को उल्टी आ जाती है जब गुड्डू भैया लगातार एक आदमी के पेट पर गोलियां दागते हैं, जिससे उसके इंटेस्टाइन यानी आंतें बाहर तक निकल आती हैं। ये बहुत ही रॉ और ग्रूसम सीन था। ऐसे ही एक और सीन में जब बीना त्रिपाठी अपने घर के नौकर के प्राइवेट पार्ट को काट देती है। हाल ही में आए पाताल लोक ने इसी लेगेसी को कंटिन्यू रखा है। हथौड़ा त्यागी कुछ लोगों के सिर पर हथौड़े से मारता है और उनके फटे हुए सिरों से खून की नदियां बह रही होती हैं। वही पाताल लोक और एक्सट्रैक्शन के कुछ सीन्स भी बहुत ही रॉ और एक्सट्रीमली वायलेंट है। और जानते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स आर जस्ट लाइक अ टिप ऑफ एन आइसबर्ग। OTT प्लेटफॉर्म्स पर एक्सट्रीम वायलेंस, ब्लडशेड और क्रूरता देखने को मिलती है। मे बी कुछ लोग कहेंगे एक्शन ही तो है, एक्सट्रीम हुआ तो क्या हुआ? हम आंसर में बस एक चीज़ कहेंगे। हाल ही में हुआ निकिता तोमर केस, जिसमें आरोपी तौसिफ ने ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट कहा है कि उसे पूरे मर्डर का आइडिया मिर्ज़ापुर सीरीज से मिला। ये है इफेक्ट इस विजुअल वायलेंस का हमारी सोसाइटी पर। फिर बनते हैं सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स। फिर मचता है हल्ला, टाइम रहते ही मचा लो भैया। विजुअल्स आर प्रोसेस्ड 60,000 टाइम्स फास्टर बाय योर ब्रेन। इसी कारण से बच्चों में आज अग्रेशन, इंटॉलरेंस, हाई BP, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स होना कॉमन हो गया है। अगर आप सब इस गलत फहमी में हैं कि सिर्फ देख ही तो रहे हैं, तो सॉरी टू से, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, आप कब देखते हुए खुद वैसे ही बन जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। सो थिंक अबाउट इट नाउ। सेकेंड पैरामीटर, एक्सट्रीम न्यूडिटी और अश्लीलता। पहले फिल्म्स धर्म, इतिहास और संस्कृति पर बनती थी, फिर सामाजिक विषयों पर बनना शुरू हुई। ऐसे ही एक्शन, कॉमेडी, रियल स्टोरी से होते हुए आज सिर्फ मटीरियलिज्म और भोग वासना पर आ गई है। लेकिन उनका प्रेजेंटेशन और प्लेटफॉर्म और ज़्यादा गंदा हो गया है। जो किताबें दशकों पहले फुटपाथ पर पीली पन्नियों में छिपाकर बेची जाती थी, अब उसी स्तर की कहानियाँ और उस पर बनी फिल्में इन प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज़ के रूप में धड़ल्ले से दिखाई जा रही हैं।
मस्त राम के नाम की जो किताबें बहुत साल पहले युवा छुपाकर एक कोने में पढ़ते थे, अब उसी मस्त राम के नाम से पूरी की पूरी सीरीज OTT पर उपलब्ध हैं, जिसमें उन किताबों की कहानियों को विजुअलाइज कर दिया गया है और बहुत ही गंदे तरीके से दिखाया गया है। फैंटेसी शोज जैसे गंदी बात, XXX, रागिनी MMS, चरम सुख, रसभरी और ऐसे गंदे गंदे नाम के शोज इन OTTs पर उपलब्ध हैं, जिसमें सिवाय अश्लीलता और सॉफ्ट पॉर्न के कुछ नहीं है। माननीय स्वरा भास्कर की वेब सीरीज रसभरी में ये दिखाया गया कि एक बच्ची समाज के सामने भड़काऊ डांस कर रही है, उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया गया, जिसके कारण से प्रसून जोशी को ट्वीट करना पड़ा कि आज हम ऑडियंस को क्या सर्व कर रहे हैं। वहीं कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स तो बने ही स्पेशली सॉफ्ट पॉर्न पर हैं। फ्लिज मूवीज, उल्लू, हॉट शॉट्स एंटरटेनमेंट, VB ऑन वेब, होई चोई, प्राइम फ्लिक्स, ये दिखाया और देखा जा रहा है। नतीजा, महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक आदमी ने जॉब का झांसा देकर अलग अलग लेडीज की वीडियोस इन्हीं सब साइट्स पर डाल दी। थिंक योरसेल्फ, कोई बच्चा अगर गलती से फ़ोन में इन साइट्स को खोले, जिसकी संभावना 99.9% है, तो क्या देखेगा? क्या इन वेब सीरीज़ पर इतना कंट्रोल हो पाया है कि जो लोग मैच्योर नहीं हैं उन तक ये मटीरियलिस्टिक कंटेंट ना पहुंच सके? टुडे वी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स। कहीं समाज में हो रहे केसेस और ब्रेकिंग न्यूज़ में ओ माय गॉड बोलने के बाद हम इनडायरेक्टली यही सब तो रात को अपने फ़ोन्स में नहीं देख रहे, क्योंकि भैया बिक इसीलिए रहा है क्योंकि आपके द्वारा देखा जा रहा है। थर्ड एंड द लास्ट पैरामीटर, एंटी हिंदुइज्म। कुछ लोगों को आज हिंदू धर्म से अटूट प्रेम हो गया है, पर उस झूठे प्रेम को तोड़ देने का अब वक्त आ गया है। किसी भी लेवल पर जाकर कुछ भी दिखा देना, कल्चर, रीति रिवाज, रिलीजन तो छोड़िए, भगवान तक पर कुछ भी दिखा देना नॉर्मल हो गया है। सबसे ताज़ा एग्जाम्पल हाल ही में रिलीज हुई मूवी लूडो, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, जिसके एक सीन में कुछ ऐसा दिखाया गया। दूसरा, आश्रम सीरीज, जिसमें गंदगी, कॉन्स्पिरेसी और एंटी हिंदू बिलीव्स ही दिखाई गई हैं। बट जस्ट अ सिंपल क्वेश्चंस उन सभी क्रिएटिविटी के दुकानों से और उनके ठेकेदारों से, क्या हमें कभी भी इन फ्यूचर आश्रम की जगह किसी और धर्म की किसी ऐसी ही जगह पर कुछ देखने को मिलेगा? गॉडमैन तो हर धर्म में है ना, तो क्यों नहीं बना आज तक मिस्टर मौलाना, प्रीस्ट हु प्रीच? क्यों नहीं बना हलाला या मदरसा या चर्च? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर गलती से भी बना दिया तो या तो चार्ली हेब्डो की तरह कुछ हो जाएगा, या आप अगला कुछ बनाने के लायक ही नहीं बचेंगे। अगर कोई शो बने जिसका नाम हो स्कूल, तो मतलब एक स्कूल में क्या होता है ये दिखाया जाएगा। तो आश्रम माने आपने सभी आश्रम को जनरलाइज करके सिर्फ गंदगी दिखा दी। सेक्रेड गेम्स, जिसमें कुछ भी सेक्रेड नहीं है, उसमें अहम ब्रह्मास्मि, जिसका एक्चुअल मतलब है आत्मा और परमात्मा का एक रूप हो जाना, उसे पोर्ट्रे करके ये दिखाया गया, जहाँ पर कट्टरपंथी और मानवता के खिलाफ युद्ध में लोग इस स्लोगन का यूज़ कर रहे थे। मीम्स में हम सब ने मजाक बनते हुए देखा, उसे अपन ही भगवान है बोलकर क्या दिखाया गया वो हम सब ने देखा। वहीं हसन मिनाज स्पेशल स्टैंड अप कॉमेडी या अपनी नॉनसेंस बातों में ये कहता है कि धारा 370 को ख़त्म करना एक बेकार कदम था और इसके खिलाफ वो अपनी कॉमेडी में ही इसका झूठा प्रचार करता है। ऐसे ही एक और वाहियात और एंटी हिंदू सीरीज़ जिसका नाम ही रखा गया कृष्णा एंड हिज लीला में ये दिखाया गया कि एक आदमी जिसका नाम ऑटोमेटिकली कृष्णा है, उसके बहुत सारे सेक्सुअल अफेयर्स हैं, जिसमें से एक लड़की का नाम राधा होता है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। वहीं आगे एक और सीरीज़ घाउल में ये दिखाया गया कि टेररिज्म रोकने के लिए मुस्लिम्स को सताया जाता है और फंडामेंटल राइट्स तक उनसे छीन लिए जाते हैं। इंडियन आर्मी को बहुत नेगेटिवली ये दिखाया गया कि कैसे वो जब चाहे किसी को भी मार देते हैं। वहीं एक और सीरीज़ लीला में ये दिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम कपल की एक बेटी को हिंदू नेशनलिस्ट कैंप में रखकर ब्रेन वॉश करते हैं, जय आर्यव्रत के नारे लगाते हैं, सब हिंदू पहनावे के लोग धर्म के आधार पर सबको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वहीं एक और सीरीज़ ऑल्ट बालाजी के XXX में ये दिखाया गया कि आर्मी ऑफिसर की वाइफ का अफेयर है एंड उसकी ही यूनिफॉर्म पहनकर वो एक अश्लील सीन करती है। इतना जहर, इतना एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा सब कुछ दिखाया गया और हम सब कुछ
शांति से देखते गए, हमारी ही साइलेंस को हमारी एक्सेप्टेंस समझा गया, हम यही समझाते गए और वो समझते गए। बट इनफ नाउ, इनफ ऑफ योर हिंदूफोबिक, एंटी इंडिया एंड एंटी इंडियन आर्मी कंटेंट विच इज एब्सोल्युटली unacceptable. Enough of your encashment of our religion and our beliefs. वहीं अगर देखा जाए तो सब नहीं है ऐसे. It's a wonderful platform to explore new concepts और कुछ लोग बहुत अच्छे से इस काम को कर भी रहे हैं, बहुत रियल एंड अच्छा कंटेंट बना रहे हैं. बट कुछ गंदगी मचाने वाले लोग तो हर क्षेत्र में हैं, हमें ही उन्हें रिकग्नाइज करना होगा. द होल वर्ल्ड इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन ऑफ पोर्नोग्राफी. आप उसमें और योगदान दे रहे हैं. वर्ल्ड इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद एडिक्शन ऑफ वायलेंट गेम्स. आप उसे और बढ़ावा दे रहे हैं. वर्ल्ड इज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद कम्युनल स्ट्रेस एंड हेट्रेड. आप उसमें और घी डाल रहे हैं. बट द गुड न्यूज़ इज फाइनली लोगों के बार बार विरोध के बाद अब गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि OTT प्लेटफॉर्म्स भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ही आएगा. बट आज इंडिविजुअल लेवल पर हमें भी सोचना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर है किसकी? उन पैसों के भूखे ठेकेदारों की जो किसी भी कीमत पर बस अपनी ही जेबें भरना चाहते हैं, उन डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेस या क्रिएटिव टीम्स की जो समाज को कुछ भी देकर, कुछ भी गंदगी परोसकर सिर्फ अपना काम चलाना चाहते हैं. टुडे वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि हम क्या देखना, सुनना और आपस में बांटना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड ये चॉइस तो हमारी ही है. जहां आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हमारे कल्चर की तरफ बढ़ रहा है, हम उनके द्वारा छोड़ी जा रही चीज़ों को बहुत कंफर्टेबली अपना रहे हैं. ऑनलाइन कंटेंट के इस जाल में क्या हम खुद ही नहीं फंसते जा रहे? सोशली एक्सेप्टेबल बनने के लिए क्या हम मॉरली अनएक्सेप्टेबल नहीं बनते जा रहे? पर अब इससे निकलें कैसे? क्या पैरामीटर है आखिरकार उस एंटरटेनमेंट का? इसका सॉल्यूशन आज से लगभग सैकड़ों साल पहले ही दे दिया गया था. वंडरिंग हाउ? तो पढ़िए भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र, द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ आर्ट इन द होल वर्ल्ड, जिसे पंचम वेदा भी कहा गया. खोलिए पहले अध्याय के श्लोक 114 से लेकर 118 तक, विच क्लियरली सेज नाट्य या एंटरटेनमेंट, गीत संगीत, ऑडियो या विजुअल किसी भी रूप में हो, जैसा कि सभी स्रोतों, सभी भावों, सभी कर्मों और क्रियाओं द्वारा प्रचारित किया जाता है, हर समय मार्गदर्शन, शिक्षित और सकारात्मक रूप से समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रभावित करते हैं. आगे कहा, नाट्य बुद्धि का विकास करने वाला, दुख से, थकावट से, शोक से पीड़ित दुखियों को विश्राम देने वाला होगा. वहीं आगे भरत मुनि नाट्य शास्त्र के 22 चैप्टर श्लोक 299 में कहते हैं, परिवार के सभी सदस्य, चाहे माता, पिता, बहू, भाई, सब साथ बैठकर देख सकते हैं. सो इट शुड नॉट डिस्प्ले एनी डिसरिस्पेक्टफुल, एम्बैरेसिंग और शेमफुल एक्ट. सुना आपने, असली एंटरटेनमेंट के असली पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, वो कपिल मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने सालों पहले मेंशन कर दिए थे. नाउ क्वेश्चन योरसेल्फ, कहीं हम मॉडर्न बनने की रेस में दौड़कर निम्न तो नहीं बन रहे? विचार, भावना, कर्म, देखना, सुनना, बोलना, सब में बस गंदगी ही नहीं यूज़ कर रहे? सोचिए और उस रिमोट को चलाते हुए ये याद रखिए, या उस फ़ोन को चलाते हुए ये याद रखिए कि कल को अगर आपके ही घर के बच्चे के हाथ वो लग जाए तो आप क्या करेंगे? थिंक एंड एक्ट वाइजली. जय हिंद.